ठीक है सर, तो अभी हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल जो है अवार्ड मैनेजमेंट उसको शुरू करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है जो पार्टिसिपेंट हैं अपना प्लीज़ माइक म्यूट कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका तो एंड ऑफ द सेशन हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अवार्ड मैनेजमेंट में क्या है, मैं अभी जो एडमिन यूज़र है जो अवार्ड क्रिएट करता है, उनकी कैटेगरी बनाता है, किस किस टाइप के अवार्ड होते हैं या उनकी डिटेल वगैरह जो भी एंटर करता है फिर आगे वो पब्लिश करता है, उस यूज़र की आईडी से मैं अभी लॉगिन करूंगा और एक अवार्ड क्रिएट करूंगा। अवार्ड क्रिएट करने के बाद पब्लिश करूंगा, तो जो बाकी यूज़र जितने भी यूज़र हैं जिनको वो आगे दिखाना चाहता है वो अवार्ड देख के अपनी आईडी में उनको लाइक रिक्वेस्ट कर सकते हैं या अपने आप को असाइन कर सकते हैं उस अवार्ड के लिए। और फिर अवार्ड का फिर उसके में क्या डिटेल रहेगी, क्या मैंडेटरी चीज़ें रहेंगी, कैसे कैसे वो भरेंगे, वो सब इस मॉड्यूल के अंदर हम इसको कवर अप करेंगे। तो भी मैं अवार्ड मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर से लॉगिन करूंगा एडमिन यूज़र से। तो जो हमारा अवार्ड मॉड्यूल है वो भी हमें अदर्स मॉड्यूल के अंदर अवार्ड मैनेजमेंट 4th नंबर पे है, इस पे क्लिक करेंगे। तो अभी मैंने ये एडमिन यूजर से लॉगिन करा है, तो लेफ्ट साइड में देखेंगे बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो खाली एडमिन को ही दिखाई देगी। जो नॉर्मल यूजर होगा उसमें ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। तो सबसे पहले होता क्या है, मैं एक एक करके आपको ये चीजें दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इसके अंदर हम काम करेंगे। तो नीचे से शुरू करेंगे। जो भी हमें अवार्ड क्रिएट करना है या पब्लिश करना है, नीचे ये एक मास्टर बने हुए हैं। जैसे कल हमने ट्रेनिंग ली थी उसके अंदर हमने एसेट वगैरह मास्टर के अंदर डाले थे, सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी मास्टर बने हुए हैं कि हम अवार्ड डालेंगे। सबसे पहले क्या है, ऐड अवार्ड पब्लिश्ड बाय। पब्लिश माने जैसे कोई बुक है वो पब्लिशर उसका होता है, उसका पब्लिशर कौन है। तो सेम इसी तरीके से हम पब्लिशर ऐड कर सकते हैं। पब्लिशर यानी कि वो अवार्ड कोई एनजीओ दे रहा है या कोई गवर्नमेंट एंटिटी दे रहा है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, तो हमें वो पब्लिशर ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद है नीचे से जो दूसरा ऑप्शन है, ऐड अवार्ड कैटेगरी मास्टर। इसके अंदर मतलब अवार्ड तो दे रहे हैं, उससे भी ऊपर एक है ऐड अवार्ड मास्टर। मतलब अवार्ड किस टाइप का अवार्ड दे रहे हैं, मतलब वो कोई अवार्ड है, अवार्ड का नाम होता है जैसे परफॉर्मेंस अवार्ड है या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर है, किस टाइप का वो अवार्ड है। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट ऑप्शन है अवार्ड कैटेगरी। वो अवार्ड तो हम दे रहे हैं बेस्ट परफॉर्मेंस का, बट वो बेस्ट परफॉर्मेंस किस चीज के लिए दे रहे हैं, कोई आईटी में वो था या किस डिपार्टमेंट के अंदर पर्टिकुलर उस किस चीज के ऊपर वो काम कर रहा था, तो उसकी कैटेगरी आगे हम डिफाइन करेंगे। ये तीनों चीजें जब कंप्लीट हो जाएंगी, पब्लिशर ऐड कर देंगे, अवार्ड ऐड कर देंगे और अवार्ड की कैटेगरी ऐड कर देंगे। उसके बाद हम ऊपर आएंगे। ऊपर सबसे ऊपर तो इनबॉक्स जो हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी, सेंड में जो हम सेंड करेंगे, ड्राफ्ट में जो हमने कंप्लीट नहीं करी है वो रिक्वेस्ट या पब्लिश रिक्वेस्ट रहेंगी। उसके बाद चौथा ऑप्शन है पब्लिश न्यू अवार्ड। मतलब हमें नया अवार्ड पब्लिश करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ डिटेल आ जाएगी जो हमें भरनी होगी। भरने के बाद हम उस अवार्ड को पब्लिश कर देंगे। उसके बाद है नीचे पब्लिश डिपार्टमेंट अवार्ड और पब्लिश अदर अवार्ड। पब्लिश डिपार्टमेंट अवार्ड और पब्लिश न्यू अवार्ड ये दोनों सेम ही हैं। ये इंटरनल डिपार्टमेंट के लिए और पब्लिश न्यू अवार्ड ये डिपार्टमेंट के लिए भी, और बाहर से कोई एनजीओ या कोई और पब्लिशर है वो अवार्ड देना चाहता है तो उस केस में पब्लिश न्यू अवार्ड पे क्लिक करेंगे। पब्लिश अदर अवार्ड, पब्लिश अदर अवार्ड में क्या होता है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है बट इसमें कुछ कंडीशंस नहीं रहती। फॉर एग्जांपल पब्लिश न्यू अवार्ड और पब्लिश डिपार्टमेंट अवार्ड में इसमें कंडीशंस रहेंगे कि भैया वो डिपार्टमेंट का होना चाहिए यूजर, उसके क्राइटेरिया लाइक वो 12th पास होना चाहिए या मिनिमम इतने परसेंट मार्क्स उसके होने चाहिए या इतना उसका सर्विस हो चुका हो 10 साल के ऊपर का, तो ही उसको अवार्ड मिलेगा। जो पब्लिश अदर अवार्ड है इसमें कोई कैटेगरी डिफाइन नहीं होती, हम किसी को भी अवार्ड दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैटेगरी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद है जब ये अवार्ड हम पब्लिश कर देंगे तो पब्लिश अवार्ड में जितने भी अवार्ड हमने पब्लिश करे होंगे वो हमें दिखाई देंगे।
उसके बाद है अवार्ड रजिस्ट्रेशन नॉमिनेशन। यहाँ पे हम जब अवार्ड अगर हम डिक्लेयर हो जाएगा तो जो नॉमिनी होगा जिसको अवार्ड मिला होगा उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे, विनर की डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे। चेक अवार्ड विनर डिटेल, ये जो दूसरे यूजर हैं अगर किसी को अवार्ड मिला होगा तो यहाँ पे वो अवार्ड की डिटेल चेक कर सकते हैं कि किसको अवार्ड मिला है। और सबसे लास्ट में अवार्ड ट्रैकिंग, जितने भी अवार्ड मिले हैं यहाँ पे हम पर्टिकुलर उस अवार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस हैं एक एडमिन यूजर के पास। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक यहाँ पे एक पब्लिशर ऐड कर देते हैं, ऐड अवार्ड पब्लिशर। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, वो पूछ रहा है कि पब्लिशर का नाम यहाँ पे लिखिए। फॉर एग्जाम्पल कोई एनजीओ ले लेते हैं जो ये अवार्ड दे रही है, और गुजराती में भी लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में भी और गुजराती दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे हमें टाइप करना पड़ेगा अवार्ड का जो पब्लिशर है उसका नाम। ऐड कर देंगे, सिंपली ये जो हमारा पब्लिशर है ऐड हो गया। उसके बाद आएंगे नीचे से दूसरा ऑप्शन जो है ऐड अवार्ड मास्टर। इसके अंदर हम अवार्ड की डिटेल डालेंगे कि वो अवार्ड जो है उसका टाइप क्या है। यहाँ पे डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है, अवार्ड का नाम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लिया बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड ले लिया मैंने। और पब्लिश इसको कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी बहुत सारे पब्लिशर्स हैं। अभी मैंने डाला था टेस्ट एनजीओ करके एक पब्लिशर जो इस अवार्ड को दे रहा है। अगर ये नहीं है, कोई एचपी कंपनी से है, कोई गुजरात गवर्नमेंट से दे रहा है, कोई अदर एजेंसी है, तो यहाँ से वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो कहाँ से, ऐड अवार्ड पब्लिश बाय, वहाँ ऐड करके भी। तो यहाँ से मैं अभी टेस्ट एनजीओ करके ले रहा हूँ जो मैंने अभी ऐड करा था अवार्ड मास्टर के अंदर। अब मैंने कर दिया इसको ऐड, मेरे अवार्ड का नाम भी ऐड हो गया। अब मैं आता हूं नीचे से दूसरा ऑप्शन ऐड अवार्ड कैटेगरी मास्टर। इसके अंदर क्या है, कैटेगरी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा टेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। ये जो मैं अवार्ड दे रहा हूं मैं, उसका नाम ये है। कैटेगरी क्या है, ये आईटी की कैटेगरी से रिलेटेड है, कि आईटी से रिलेटेड ये कोई अवार्ड है। इसको भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद वो बोल रहा है आईटी से तो रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसकी सब कैटेगरी भी है आगे तो मुझे ऐड करनी पड़ेगी। तो जैसे ही अवार्ड सब कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, अवार्ड नेम क्या था मेरा, टेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड। कैटेगरी क्या थी, आईटी कैटेगरी थी। सब कैटेगरी में हार्डवेयर या नेटवर्किंग की कैटेगरी में या कुछ भी ऐसा आईटी के आगे जो सब कैटेगरी है जिसके लिए उसको अवार्ड मिल रहा है, वो यहाँ पे कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। मैंने हार्डवेयर की कैटेगरी में कुछ ऐसा है अवार्ड मैं देना चाह रहा हूँ जो आईटी की कैटेगरी के अंदर आता है, और उस अवार्ड का नाम है बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का है। तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने अभी 3 चीजें करी, पब्लिशर का नाम डाला, अवार्ड का नाम डाला, और उसकी कैटेगरी डाल दी, और सब कैटेगरी भी डाल दी। तीनों चीजें करने के बाद अब मैं आऊंगा पब्लिश न्यू अवार्ड की। मैं अब अवार्ड को पब्लिश करने वाला हूँ इस कैटेगरी के अंदर। पब्लिश ऑफिस नेम, जो भी वो ऑफिस रहेगा जो इसको पब्लिश कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है। अगर ये नहीं तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे वो सारे के सारे दे रखे हैं, तो हम पर्टिकुलर वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ले रहा हूँ। अवार्ड का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो मैंने अभी क्रिएट करा था मैं वो ले लूंगा। पब्लिश कौन कर रहा है, एनजीओ है वो कर रही है, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अवार्ड की कैटेगरी क्या है, वो आईटी से रिलेटेड है। सब कैटेगरी क्या है, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई अवार्ड है। अवार्ड टर्म, ये बाय डिफॉल्ट डिपार्टमेंट से ही इसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली करके जो अवार्ड हैं वो दे रखे हैं। मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, मैं इस ऑप्शन में से सिलेक्ट कर लूंगा। अवार्ड पीरियड, पीरियड क्या है, कौन से पीरियड के लिए वो अवार्ड है, तो यहाँ से वो पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे। अवार्ड एप्लीकेबल फॉर, कोई किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए, सिटीजन के लिए, किसके लिए ये अवार्ड एप्लीकेबल है, तो यहाँ से मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा जिसके लिए ये अवार्ड एप्लीकेबल है। लास्ट डेट फॉर नॉमिनेशन, कब तक इसको नॉमिनेशन कर सकते हैं कोई भी यूजर, इसको लास्ट डेट क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आज की तारीख ले रहा हूँ, आज की तारीख लास्ट डेट है इसको नॉमिनेट फाइल करने का। ईमेल आईडी क्या रहेगी, ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर देंगे उस यूजर की जिसके पास सारी की सारी रिक्वेस्ट जाएगी। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि एक यूजर है जिसके पास सारे के सारे ये जो रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट जाती है, जो आगे इनको फिल्टर करता है, तो उस यूजर की यहाँ पे ईमेल आईडी आएगी।
कॉन्टैक्ट नंबर, उस यूजर का कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, और वेबसाइट कौन सी रहेगी जहाँ पे अवार्ड पब्लिश होगा, अगर कुछ ऐसा है तो वो वेबसाइट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये मैंने अवार्ड से रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी डिटेल यहाँ पे मैंने डाल दी। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म। अब इस अवार्ड के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए एक एप्लीकेशन भी रिक्वायर्ड होगी। तो उस एप्लीकेशन के अंदर मुझे क्या क्या डिटेल भरनी है या क्या क्या चीजें मैंडेटरी रहेंगी, तो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जो नेम है वो भी चाहिए, एज है वो भी चाहिए, जेंडर है वो भी चाहिए। तो मुझे ये चीज़ें मैंडेटरी हैं जो मुझे उस फॉर्म के अंदर मैंडेटरी है, चाहिए। और मुझे हो सकता है कि 10th का स्कोर कार्ड भी चाहिए हो या 12th का स्कोर कार्ड भी चाहिए हो, मतलब कुछ भी मैं यहाँ से जितना भी चाहूँ वो ऐड कर सकता हूँ, मैंडेटरी कर सकता हूँ, उस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी इस अवार्ड को लेने के लिए। यहाँ पे ऐड कर देंगे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए है तो 10 साल की जो जॉब है वो मैंडेटरी है, इसके लिए होनी चाहिए। और मैं लिख दूंगा मिनिमम 12th तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो मैं यहाँ पे लिख दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है की वैल्यूएशन क्राइटेरिया, कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि अपने 12th के मुझे स्कोर चाहिए जो 80% के नीचे तक चाहिए, मतलब या सॉरी 100 मैंने स्कोर वहाँ पे मेंशन कर दिए, तो 100 से नीचे नीचे जो भी स्कोर्स है मुझे चाहिए, इतना डिफाइन कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया भी सेट कर सकता हूँ कि अगर कोई मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रहा हूँ या अपने बारे में डिस्क्राइब करो, रिमार्क्स लिखो, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। तो अभी के लिए मैं ले रहा हूँ 12th के मुझे स्कोर्स चाहिए, आपको मेंशन करने होंगे कितने हैं, और रिमार्क्स लिमिट कि मैं अपने बारे में, मुझे यहाँ पे रिमार्क्स लिखना है, जो भी यूजर होगा जो इसके लिए अवार्ड के लिए रजिस्टर करेगा अपने बारे में लिखे। बट यहाँ पे मैं उसके लिखने की जो शब्दों की लिमिट है वो भी सेट कर सकता हूँ। मैंने लिख दिया कि 1000 वर्ड में, 1000 वर्ड्स में उसको रिमार्क्स लिखने अपने बारे में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 1000 लिख दिया। और मार्क्स मैंने लिख दिए कि 100 से कम या 100 के करीब जिसके मार्क्स होंगे 12th में, वो यहाँ पे मार्क्स भी मुझे चाहिए, जो मैंने की एवेल्यूएशन क्राइटेरिया यहाँ पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट में कोई डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है, कोई नोटिफिकेशन है, कुछ जो भी इससे रिलेटेड, कोई अवार्ड से रिलेटेड कोई मुझे सर्कुलर मिला है, तो उसको भी अपलोड कर सकता हूँ मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, डॉक्यूमेंट भरने के लिए। तो मैंने सारी डिटेल भर दी यहाँ पे, पब्लिश अवार्ड से रिलेटेड भर दी, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, ये चीज़ें मैंडेटरी चाहिए, क्राइटेरिया मैंने भर दिया, की वैल्यूएशन क्राइटेरिया भर दिया, और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया। तो अभी क्या करेंगे, मैं इस अवार्ड को पब्लिश कर दूंगा और रजिस्टर कर दूंगा। पब्लिश बटन पे क्लिक करके ये अवार्ड जो है पब्लिश हो गया सक्सेसफुली, इसको कर देंगे ओके। तो ये मेरा अवार्ड जितने भी जो गवर्नमेंट यूजर हैं उनके पास ये पब्लिश हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल यूजर की आईडी ओपन करता हूँ और वो यूजर इस अवार्ड को रजिस्टर करेगा अपने लिए। तो इस आईडी से मैं जो एडमिन की आईडी है उसे कर रहा हूँ लॉग आउट। अदर मॉड्यूल में अवार्ड मैनेजमेंट, अवार्ड मैनेजमेंट के अंदर देखिए यहाँ पे पब्लिश अवार्ड करके एक ऑप्शन है हमारे पास। देखिए जो मैंने अभी अवार्ड बनाया था, देखिए आज की तारीख में यहाँ पे वो मुझे अवार्ड दिख रहा है, कौन से पब्लिशर ने इसको पब्लिश करा है, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे है। मैं व्यू करके वो डिटेल यहाँ से भी देख सकता हूँ, और टेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो ये नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके भी इस अवार्ड को मैं देख सकता हूँ। तो मैंने जैसे ही क्लिक करा तो ये सारी की सारी डिटेल मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट पे क्लिक करा मैंने, तो यहाँ पे जो मुझे एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लगानी है वो मुझे यहाँ पे डिटेल दिखेगी कि ये चीज़ें मुझे भरना जरूरी रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ से पढ़ लेगा जो यूज़र है, और की वैल्यूएशन में यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अपलोड डॉक्यूमेंट में अगर मुझे कोई अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं इसको रजिस्टर नहीं करूंगा। यहाँ पे राइट साइड ऊपर कॉर्नर में एक रजिस्ट्रेशन का बटन है, जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डिटेल मैं भर सकता हूँ जो मुझे डिटेल यहाँ से पूछी गई है।
वो पूछ रहा है एप्लीकेशन टाइप क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए या सेल्फ। मैं अपने लिए भर रहा हूँ सेल्फ, तो यहाँ पे मैंने सेल्फ कर दिया। जैसे ही सेल्फ करूंगा तो मेरे डिपार्टमेंट का नाम, मेरी डेजिग्नेशन और यहाँ पे पार्टिसिपेंट का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो नेम था, मैं यहाँ पे अपना वो नेम जो वो सारी डिटेल भर दूंगा। तो मैंने सारी डिटेल भर दी जो मैंडेटरी मेरे से पूछी गई थी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में खाली हम पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डिटेल मुझे एंटर नहीं करनी है। वैल्यूएशन क्राइटेरिया में यहाँ पे कैंडिडेट को अपने 12th के स्कोर भरने होंगे, जो भी रहेंगे 80% 90% जो भी रहेगा, सिंपली आपको टाइप करना है। और यहाँ पे कैंडिडेट रिमार्क्स में देखिए मैंने 1000 यहाँ पे डाला था, तो यहाँ पे 1000 करेक्टर लिमिट है। 1000 शब्दों में मुझे यहाँ पे जो कैंडिडेट का जो रिमार्क्स रहेंगे वो मुझे रिमार्क्स यहाँ पे भरने हैं, उसके बारे में उसकी प्रोफाइल वगैरह मुझे यहाँ पे लिखनी है। ये सारी की सारी डिटेल है। राइट साइड में एक ऑप्शन आप और दिख रहा होगा, एक्सेसर मार्क्स। जो भी इसको असेस करेगा, इसको रिव्यू करेगा, उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में कोई डॉक्यूमेंट, अगर इससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट था तो मुझे होता मैं यहाँ पे पढ़ सकता था। अगर नहीं मुझे कोई डॉक्यूमेंट साथ में सपोर्टिंग अपलोड करने हैं तो मैं इसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता हूँ। तो सारी डिटेल भरने के बाद, ये सारी डिटेल जब मैंने भर ली तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा सबमिट एंड इनिशिएट। जितने भी यूजर होंगे, फॉर एग्जांपल 10 15 20 जितने भी जो लोग हैं इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर यूजर को रिव्यू करने के लिए अपनी एप्लीकेशन सेंड करेंगे। वो यूजर कौन होगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ईमेल आईडी आपको भरनी है, तो वहां पे उस यूजर का नाम या ईमेल आईडी लिख रखी होगी, तो सभी लोग उस यूजर को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं उस यूजर को यहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपनी ये जो डिटेल है रिव्यू करने के लिए। सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये मैंने अवार्ड के लिए रजिस्टर कर दिया, और ये जो मेरी डिटेल है आगे फर्दर उस यूजर को फॉरवर्ड हो गई रिव्यू करने के लिए। इस तरह से 10 15 20 जितने भी कैंडिडेट होंगे, सब लोगों की जो डिटेल है उस रिव्यूअर के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो मैं यहाँ से लॉग आउट करके अब जो रिव्यूअर है उसकी आईडी से करूंगा लॉगिन। रिव्यूअर भी अदर मॉड्यूल में जाएगा, अवार्ड मैनेजमेंट में। देखिए उसके पास रिव्यू करने के लिए एप्लीकेशन एक आ रखी है। अगर यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस होती तो नीचे और भी एप्लीकेशन वो देख सकता था। अगर उसको एक साथ इकट्ठी रिव्यू करनी होती, यहाँ पे सिलेक्ट करके वो सभी को सभी इकट्ठी रिव्यू कर सकता था और ऐड टू फाइल भी कर सकता था। अभी फिलहाल उसके पास अभी एक ही है, तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर के ऊपर क्लिक करेगा रिव्यूअर। देखिए सारी डिटेल वो यहाँ पे देख पा रहा है, सब चीजें उसके पास है। तो यहाँ पे क्या करेगा, उसको ऐड टू फाइल भी कर सकता है और आगे फॉरवर्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पे रिव्यूअर क्या करेगा, इसको अगर एक से ज्यादा एप्लीकेशन थी इकट्ठी सिलेक्ट करके ऐड टू फाइल कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले उसको रिव्यूअर को अपने मार्क्स भी देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 कैंडिडेट है मेरे पास। एक कैंडिडेट के 90% मार्क्स थे, दूसरे के 80 थे, तीसरे के 70% थे। यहाँ पे उन्होंने अपने बारे में डिटेल भी यहाँ पे लिखी कि उसके बारे में, अपने बारे में, प्रोफाइल के बारे में डिस्क्राइब करा। तो जो रिव्यूअर था उसने सबको रिव्यू करने के बाद एक अपने रिमार्क्स उसको दे दिए। मतलब इसके 90 थे, फॉर एग्जांपल 80 वाले की उसको प्रोफाइल बढ़िया लगी, तो उसको उसने रिव्यूअर ने 90 उसको मार्क्स दे दिए। 90 वाले हैं इसको 80 दे दिए, तो ये ऑटोमेटिकली सेकंड पे चला जाएगा। कहने का मतलब उसको अपनी एक रेटिंग देनी है, रिव्यू करना है, उसके अकॉर्डिंग ये इसके रिव्यूज के मार्क्स देंगे। और रिमार्क्स क्या होगा, यहाँ पे रिव्यूअर अपने रिमार्क्स दे सकता है कि मैं किन बेसिस पे इनको रिव्यू कर रहा हूं। मैं वो करने के बाद, डिटेल भरने के बाद हम कर देंगे ऐड टू फाइल। फाइल क्रिएट कर देंगे। तो देखिए अवार्ड विद रेफरेंस नंबर दिस 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 इज एडेड टू दिस फाइल। तो हमने ये जो फाइल इसकी क्रिएट हो गई। 4-5 कैंडिडेट जिनकी भी फाइल क्रिएट हुई है, इसके ऊपर फिर आगे
जो भी इसका विनर होगा इस अवार्ड का, उस अवार्ड का जो विनर है वो एडमिन एंटर करेगा। यहाँ तक जो अवार्ड का रजिस्ट्रेशन हो गया, रिव्यू भी हो गया, फाइल बन गई, उसके ऊपर अब डिसीजन लिया जाएगा कि इसका विनर कौन है। फॉर एग्जाम्पल इसका डिसीजन आ गया है हमारे पास, तो डिसीजन आने के बाद वो जो डिसीजन है एडमिन को बता दिया जाएगा। एडमिन उस डिसीजन के बेसिस पे जो अवार्ड का विनर है उसकी डिटेल एंटर करेगा। वो कैसे करेगा, अभी मैं एडमिन यूजर से लॉगिन कर रहा हूँ। अदर मॉड्यूल्स के अंदर अवार्ड मैनेजमेंट, तो अभी हमने क्या करा, पब्लिश अवार्ड भी कर दिया। पब्लिश अवार्ड के अंदर यहाँ पे जो जो अवार्ड पब्लिश हुए हैं वो सारे के सारे जो अवार्ड्स हैं अब तक जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इसके अंदर दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है अवार्ड रजिस्टर्ड नॉमिनेशन, जो ऑलरेडी हमने दूसरे यूजर में जाके अगर कोई अवार्ड को रजिस्टर करना चाहता है वो भी हमने कर लिया। रजिस्टर करने के बाद रिव्यूअर को भी हमने आगे सेंड कर दिया। अब इसके बाद ऑप्शन है ऐड अवार्ड विनर डिटेल। तो जब फाइल क्रिएट कर दी उसके बाद विनर का डिसाइड हो गया कि ये विनर है, उसकी डिटेल यहाँ पे एंटर होगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो अवार्ड का नाम क्या था वही डिटेल हम सारी लेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड एनजीओ ने पब्लिश करा था, कैटेगरी उसकी आईटी थी, हार्डवेयर सब कैटेगरी थी उसकी, अवार्ड टर्म क्वार्टरली थी हमने जो सिलेक्ट करी थी तो वही दिखाई देगा। अवार्ड टाइम पीरियड भी वही दिखाई देगा जो हमने सिलेक्ट करा था। जो अवार्ड एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए था, अवार्ड डिक्लेरेशन डेट कौन सी तारीख को डिक्लेयर हो रहा है वो डेट यहाँ पे डाल देंगे। रैंक क्या दे रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल 10 लोगों में से हमने 3 लोग यहाँ पे सिलेक्ट करे तो पहला रैंक किसको जा रहा है तो उसको 1 दे देंगे, दूसरे वाले को 2 और तीसरे वाले को 3। तो भी मैं जो फर्स्ट रैंक पे है उसका यहाँ पे रैंक एंटर कर रहा हूँ। कौन सा अवार्ड दे रहे हैं, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, जो भी अवार्ड है या एप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो पहले वाले को हम गोल्ड दे रहे हैं, दूसरे वाले को सिल्वर। तो इस तरीके से जब रैंक चेंज करेंगे तो अवार्ड भी चेंज कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिपार्टमेंट कौन सा है, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी था। डेजिग्नेशन क्या थी, जो भी है यहाँ पे उस जो यूजर की डेजिग्नेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, वो आई थिंक वो क्लर्क था, रजिस्ट्री क्लर्क था वो। और जो विनर है यहाँ पे उस विनर को ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे खाली एक ही रजिस्ट्री क्लर्क ने उसके लिए रजिस्टर करा था, अगर मल्टीपल यहाँ पे रजिस्ट्री क्लर्क होते तो यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे यूजर दिखाई देते। बट मैं अभी ये अवार्ड है उसको कर नहीं पाऊंगा, रजिस्टर नहीं हो गया है, सॉरी आज की डेट ही डाली थी। तो देखिए यहाँ पे मैं गोल्ड अवार्ड दे रहा हूँ, इसको सिलेक्ट कर दिया। ये विनर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, विनर की डिटेल यहाँ पे आ गई। अब ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो गया। जो भी लोग इस अवार्ड को देखेंगे, पर्टिकुलर इस अवार्ड को कहाँ पे वो देख सकते हैं, उसके नीचे ही है चेक अवार्ड विनर्स डिटेल। यहाँ पे जाके वो विनर्स की डिटेल चेक कर सकते हैं। वो यूजर भी चेक कर सकता है कि मुझे अवार्ड मिला है या नहीं मिला, यहाँ पे उसको डिटेल दिखेगी। अभी आई गेस इसमें कुछ इशू है, तो यहाँ पे यूजर नॉर्मली जब अवार्ड वहां पे एंटर हो जाएगा तो अवार्ड यहाँ पे यूजर देख सकते हैं, अगर उसको अवार्ड मिला होगा तो, या नहीं भी मिला होगा तो जिसको अवार्ड मिला है पहले 3 यूजर जो होंगे यहाँ पे ऑलरेडी वो दिखाई देगा। उसके बाद है नीचे से फोर्थ ऑप्शन अवार्ड ट्रैकिंग। ये भी सेम वही चीज है कि किन किन को अवार्ड मिला है। यहाँ पे मैं यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो विनर्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे मुझे जो अवार्ड्स जिनको मिले हैं वो डिटेल यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ। तो ये था हमारा अवार्ड मैनेजमेंट। अवार्ड मैनेजमेंट के अंदर हम अवार्ड ऐड कर सकते हैं, पब्लिशर ऐड कर सकते हैं, नया अवार्ड पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद यूजर इसको रजिस्टर करेंगे, क्राइटेरिया उनका ऐड होगा, क्राइटेरिया ऐड होने के बाद इस अवार्ड की डिटेल ऐड होगी, फिर डिटेल ऐड होने के बाद जो इसका विनर होगा उसकी डिटेल ऐड होगी, और डिटेल विनर की ऐड होने के बाद यूजर इसको अवार्ड जिसको भी रिसीव हुआ है वो विनर्स की डिटेल भी चेक कर सकता है। दैट्स इट, ये हमारा अवार्ड मैनेजमेंट था। अब इससे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने क्वेश्चन पूछ सकता है।